तो मैंने कहा मैं अभी तो आपको स्टूडेंट किराया ही दूंगा। तो ये ऐसे दादागिरी करने लग गया हमारे साथ। और भी बच्चे थे मेरे साथ, उनको भी कह रहे हैं कि अगर 10 रुपए देने होते हैं तो लोकल मैटाडोर में आ जाया करो, इसमें क्यों आते हो। धीरे धीरे करके ये हमारे घर वालों पे आ गया कि तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें पैसे देते नहीं है, 10 रुपए के साथ तुम इस बस में ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जैसे बिजनौर में बस पहुंची तो उसके बाद मेरा स्टॉप था, तो मैंने उतरना था, तो इसने बस ही नहीं रोकी। ये कह रहा कि फुल किराया दो, तो तब बस रोकेंगे, नहीं तो बस नहीं रोकनी हमने, हमारे लेट होता है। आगे 2-3 स्टॉप आते हैं, इन्होंने वहाँ पे आरके स्कूल है उधर गर्ल्स का, इन्होंने वहाँ पे जाके मेरे को उतार दिया। वो मेरे स्टॉप से कम 500-700 मीटर दूर होगा। तो मैंने जब इनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो कहता हमें पता नहीं, बड़े अथॉरिटी से बात करो, जाके स्टेशन से बात करो। और पूरे बस में यही कहे जा रहे हैं कि फुल किराया दो, नहीं तो नहीं जाने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके वायरल न्यूज़ और एक खबर के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से स्मार्ट सिटीज़ के चलते स्मार्ट बसेस जो हैं, ई बसेस जो हैं वो चल रही हैं, जहां पर एक तरफ महिलाओं के लिए फ्री जो सर्विसेज है वो भी चल रही है, फ्री किराया जो है उनके लिए है। तो वहीं बात करें अगर हम बच्चों की, तो बच्चों से भी जो है वो दुगना किराया जो है वो वसूला जा रहा है। एक तरफ बच्चों के लिए जो किराया है वो 50% लेस होता है, 50% जो है उसमें कमी होती है। बट वहीं देखा जाए तो यहाँ पर 50% जो किराया कम के बजाय इनसे दुगना वसूला जा रहा है। बच्चों जो है उनको काफ़ी सारी परेशानी आ रही है, काफ़ी सारे जो डिफ़िकल्टीज़ है वो उनको फेस करनी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला कल पेश आया और वो जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ कॉल पे जुड़े हुए हैं इस समय। उन्होंने हमें जो चीज़ें बताई वो देखकर ये चीज़ें सामने आती हैं कि किस तरह से जो है वो बच्चे के साथ मिसबिहेव किया गया। उसे गाड़ी में लॉक कर दिया गया, उसको गाड़ी से उतरने नहीं दिया, 1 किलोमीटर आगे जाकर उससे उतारा गया, वो भी तब जब उसने पूरा किराया दिया। इस तरह के मामले जो हैं वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। बच्चे हैं ये सोचकर बस चालक जो हैं, वो ड्राइवर जो हैं, वो थोड़ा सा उन्हें डराते धमकाते हैं, तो सोचते हैं कि ये पैसा दे देंगे। पर इस तरह के मामले जो हैं वो आए दिन यहाँ से निकलते रहते हैं। कई लोग इस पे आवाज़ उठाते हैं, कई लोग इस पे आवाज़ जो है वो नहीं उठाते हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। तो जी बताइए, क्या सारा मामला हुआ आपके साथ? तो सर मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जी। तो मैम, मैं एक्चुअली कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ, तो मेरा मतलब रोज का आना जाना होता है इस बस में। तो बहुत बार ऐसा पहले भी हुआ मेरे साथ। मैं जितनी बार भी ट्रैवल करता हूँ, मैंने आइडेंटिटी कार्ड भी अपना डाला होता है और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मैंने यूनिफॉर्म भी डाली होती है। अब ये कंप्यूटर कोर्सेज है तो इनमें बैग्स वगैरह भी सब होते हैं, सारे बहुत बच्चे होते हैं हमारे साथ बस में। तो ये मतलब जब ये आते हैं ना कि हाँ अब किराया काटना है इनका, तो ये टिकट हमारी काटने आते हैं। तो ये हमसे मतलब हम तो इनको स्टूडेंट किराया ही देंगे ना। अब मेरा 20 रुपीज लगता है यहाँ से बड़ी ब्रह्मणा से बिजनौर तक, तो स्टूडेंट किराया होगा तो वो 50% डिस्काउंट हो जाता है। तो मेरे को इनको तो 10 रुपए ही देने हैं। तो जब मैं इनको देता हूँ तो ये कहते हैं कि ऐप में स्टूडेंट किराया, हम आपकी टिकट कैसे काटें, ये स्टूडेंट किराया नहीं लगता इस बस में। तो मैंने जब इनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो कहता हमें पता नहीं, बड़े अथॉरिटी से बात करो, जाके स्टेशन से बात करो। तो मैंने कहा मैं अभी तो आपको स्टूडेंट किराया ही दूंगा। तो ये ऐसे दादागिरी करने लग गया हमारे साथ। और भी बच्चे थे मेरे साथ, उनको भी कह रहे हैं कि अगर 10 रुपए देने होते हैं तो लोकल मैटाडोर में आ जाया करो, इसमें क्यों आते हो। ओके। तो धीरे धीरे करके ये हमारे घर वालों पे आ गया कि तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें पैसे देते नहीं है, 10 रुपए के साथ तुम इस बस में ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मतलब जब मेरा जब जैसे बिश्नाह तक बस पहुंच गई ना, जैसे बिश्नाह में बस पहुंची तो उसके बाद मेरा स्टॉप था, तो मैंने उतरना था, तो इसने बस ही नहीं रोकी। ये कह रहा कि फुल किराया दो, तो तब बस रोकेंगे, नहीं तो बस नहीं रोकनी हमने, हमारे लेट होता है। तो बस से जो बिश्नाह से जो सवारी चढ़नी थी उनको भी इन्होंने नहीं चढ़ाया, और ये बस को लेके आगे तक, आगे 2-3 स्टॉप आते हैं, इन्होंने वहाँ पे आरके स्कूल है उधर गर्ल्स का, इन्होंने वहाँ पे जाके मेरे को उतार दिया। वो मेरे स्टॉप से कम 500-700 मीटर दूर होगा। और पूरे बस में यही कहे जा रहे हैं कि फुल किराया दो, नहीं तो नहीं जाने देंगे। और बदतमीजी कर रहे हैं कि जैसे हमने बोला कि हमने नहीं देना फुल किराया, आप अथॉरिटी से बात करो जाके अपनी। तो कहता आकड़ रहे हो हमारे सामने, तूने लड़ना है ये वो, पैसे करके धमकाने लग गए। हाँ, तो बार बार यही कहे जा रहे थे कि अगर तुम्हें 10 रुपए देने होते हैं तो मैटाडोर में आ जाया करो।
तो मैंने उसको बोला कि मैं अगर मेटाडोर में आना हो तो हम उसमें भी आ जाएंगे, इसमें तो ऐसे हमारा रोज का आना जाना होता है तो हम इसमें आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, स्टूडेंट किराया हमारा उसमें भी लगता है इसमें भी लगता है। तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे, कह रहे कि हमने ऐप से टिकट काटनी होती है तो इसमें हम स्टूडेंट किराया नहीं काटेंगे, इसमें आपको फुल्ली देना पड़ेगा। तो मैंने इनको बोला कि जो वुमेन के लिए फ्री है वो भी तो इस ऐप में नहीं है, तुम वुमेन को फ्री टिकट कैसे काट के देते हो। फिर ये नहीं बोला कुछ भी, कहता दिमाग नहीं खराब करो हमारा, चुपचाप पैसे दो और जाओ। ओके, तो सुना आपने किस तरह का जो बदतमीज़ी है, किस तरह का मिसबिहेव है जो वो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ किया जाता है, और इनसे भी जो है वो डबल किराया जो वसूलने की जो धमकियां हैं वो इनको दी जाती हैं। बच्चों के साथ इस तरह का बिहेव, मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती, जब ई बस है उसके अंदर कैमरास भी दो कैमरा लगे हुए हैं, फिर भी ये सारी जो घटनाएं हैं वो होती हैं और इन पे कोई भी एक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता। कई सारे बच्चे जो है वो कंप्लेन भी करते हैं ऐप में, पर फिर भी उन कंप्लेन का कोई भी असर जो है वो देखने को नहीं मिलता। जब इनके साथ बात करने के लिए इनके स्टेशन पे जाओ तो वहाँ पे मीडिया का माइक देख के वहाँ पर अंदर भी अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि कुछ तो है जो ये लोग बताना नहीं चाहते। अंदर भी वहाँ पे अलाउड नहीं किया जाता, बाहर इनकी गुंडागर्दी चल रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग टिकट काटते हैं, टिकट देते नहीं और पैसा जो है वो ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली हम वैष्णो देवी गए थे, वहाँ पर जब हम वापस आ रहे थे उस कंडक्टर ने टिकट ली, पैसे काटे, लगभग आई थिंक 140 रुपया एक साइड का बनता है। ऐप पे देखे तो 135 है, कैश पे 140 लेते हैं, और 2 पर्सन थे हम, 140 और 280 कुछ बनता है, और उसने हमें टिकट नहीं दी और उसने हमारा जो किराया था वो काटा 250 रुपये, 30 रुपये कम। और ये 30 रुपये कम क्यों काटे, क्योंकि ये इन्होंने ब्लैक मनी में एडजस्ट करना होता है, जो अपना खर्चा निकालना होता है कंडक्टर ड्राइवर ने, उसके लिए भी ये सब ऐसी हरकतें जो हैं वो करते हैं। पर कैमरा जो दो कैमरा गाड़ी में लगे हैं उसका फिर लगाने का क्या फ़ायदा, अगर इस तरह की जो गुंडागर्दी इनकी जो है वो खुलेआम इस तरह से चलती आ रही है। फ़िलहाल आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अथॉरिटीज़ तक ये जो खबर है ये पहुँचे और इस पर कोई ना कोई एक्शन जो हो वो ज़रूर हो। इस तरह के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जेके वायरल न्यूज़। नमस्कार।